हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 का पॉलीगॉन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का 2021 में जो बोर्ड में क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, उस सारे क्वेश्चन को लघु उत्तरी को हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉरी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का लघु उत्तरी ऑब्जेक्टिव सारा प्रश्न कर चुके हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा, पढ़ो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, इसलिए ध्यान देने योग्य बात है। अगर आप चाहें तो इस चैनल से रिवीजन भी कर सकते हैं जल्दी में, कम समय में। यहाँ पर कहा जाता है कि कम समय में बेहतर एजुकेशन दिया जाता है। तो अगर आप कोई आज चैनल पर पहली बार है तो एक बार शेयर कर दीजिए। हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि आप पढ़ने में जब बिजी हो जाते हैं तो शेयर करना भूल जाते हैं, इसलिए पहले ही क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं। 2021 में जितने प्रश्न सारा 2021 में पूछा गया, तो हम लोग सारे प्रश्न करेंगे जो 2021 में हैं, जो सारे प्रश्न का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। कहने का मतलब हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 तक हम लोग कर चुके थे। 2021 में 22 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 9 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 10 से। प्रश्न संख्या 10 से क्या कर रहा है जो देखते हैं। बोल क्या कह रहा है सर, हमके देखिए ना क्या कह रहा एक्स एच का समीकरण क्या होगा। तब पहले कल भी बताए थे, कल पूछा था वाई एच का समीकरण क्या था, आज पूछ दिया एक्स एच का समीकरण क्या होता। तो एक्स एच का समीकरण होगा वाई एच पर, कौन एच पर, वाई एच पर 0। अब वाई एच पूछ देता था एक्स एच पर 0, तो यानी कि एक्स एच का समीकरण क्या हो जाएगा, वाई बराबर 0। उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा बी। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ, तो सर प्रश्न संख्या 11 में। तो 11 प्रश्न संख्या 11 का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। कह रहा यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल दिया हुआ 1/2, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। चलिए, दोनों दूसरा मूल हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न क्या दिया हुआ, क्या चीज, 3x² - 10x प्लस कितना, 3 बराबर क्या है, 0 है। बोल सर ये द्विघात समीकरण वाला ही तो प्रश्न है। तो बोले सर आप तो बताए थे द्विघात समीकरण प्रश्न आता है तो इसका 2 मूल आता है, एगो अल्फा आता है, एगो बीटा आता है, जो चैप्टर हम लोग 2 में पढ़ चुके हैं। बोल हाँ सर, इसमें एक मूल दे दिया है, मान लेते हैं अल्फा बराबर दिया हुआ 1/3, और हमको दूसरा मूल को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बोल हाँ सर पूछ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ फार्मूला हो जाएगा क्या, जो देखिए यहाँ फार्मूला हो जाएगा इसको मूल्यों का योग, किसका, मूलों का योग। डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मूलों का योग बराबर होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक, कौन नांक, गुणांक बटा क्या चीज, x² का गुणांक, x² का गुणांक, -x का गुणांक बटा x का गुणांक। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर। बोल सर बताइएगा तभी तो, एक्स का गुणांक कहते पहले सर, गुणांक किसको कहते हैं, जो ही हमको समझ में आता। हम लीजिए एकदम बेसिक से समझ लीजिए। अगर हम लिखे x to ax या लिखे bx, तो x गुना में है, कौन, a है, x के साथ गुना में है। यहाँ पर x के साथ कौन गुना में है, b गुना में। ये b क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक, कौन अंक, गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक। तो x का गुणांक हो जाएगा आपका b, यहाँ x का गुणांक a। तो देखिए यहाँ x का गुणांक कौन है, तो सर x का गुणांक कितना है, 10 है। हम कि चलिए x का गुणांक है 10, तो 10 क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज है, x का गुणांक 10 है, तो लिख देते हैं। फार्मूला में होता है माइनस, यहाँ क्या है दिया हुआ x का गुणांक कितना, -10 है, बटा x² का गुणांक। देखिए x² का गुणांक कितना है, तो बोल सर x² का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 लिखिएगा। जैसे ही आप क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखते होंगे यहाँ पर 3 लिखिएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 10 बटा कितना हो जाएगा, 3, क्या बटा 3, 10/3। कह रहा मूल्यों का योग, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग दिया हुआ, तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, हिंदी बात लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस क्या लिख दे, बीटा लिख देंगे, मूल्यों का योग है। अब मूल हम माने दो कौन, अल्फा, और बीटा माने मूल, तो मूल्यों का योग है तो योग कर दिए।
अल्फा का मान दिया हुआ 1/3, तो अल्फा की जगह पर लिख देते 1/3 प्लस बीटा, कौनटा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 10/3, कौन बटा 3, 10/3। ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या में होगा, माइनस में होगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा 10/3 माइनस 1/3। बोल सर इधर से तो हम जानते ही, हम जी क्या जानते हैं जी, बोल सर बीटा बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। बोल हमके बिल्कुल 3 आएगा, तो 3 का क्या पढ़ेंगे तो 3 आएगा, एक बार 1 से गुना होगा तो 10, माइनस 3 का क्या बार पढ़ेंगे 3 आएगा, एक बार 1 से गुना होगा तो 1। तो इसको घटा के यदि हम लिखते हैं तो घटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 10 में से 1 गया तो 9/3, 3 तिया 9, कै बार से कट गया, 3 बार से, तो बीटा बराबर कितना आ गया, बीटा बराबर आपका आ गया 3। तो पूछा दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल कितना आ गया, दूसरा मूल 3। तो देखते प्रश्न नंबर कौन में दिया हुआ है, प्रश्न कौन 3 दिया हुआ। तो देखते हैं यहाँ डी, तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका दूसरा मूल क्या होगा, 3 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार देखिए प्रश्न संख्या एक यहाँ पर गलती लिखा गया है, द्विघात समीकरण का आ गया था, कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, बना भी सकते हैं आप। हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16 है एवं 7x - 4y बराबर 2 के मूल के हल हैं, इसका हल ज्ञात करने के लिए करा। यदि ऐसा रहे तो ध्यान देने योग्य बात है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं या तो इसको मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए आप ही तो बताए हैं, दो संख्याओं का मूल कितना होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, दिया हुआ। तो हम चलते हैं इसको ऑप्शन से लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। देखते प्रश्न संख्या 12 लिख दिया हुआ 5x + 2y बराबर कितना है 16। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5x + 2y - 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 7x - 4y बराबर क्या, प्लस में इधर आएगा तो -2 बराबर 0। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। इस तरीका से हमको समीकरण आ गया। कह रहा कि इसका मूल क्या होगा, जो हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा, मूल। तो देखते हैं इसका मूल क्या होगा, जो हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसका मूल क्या होगा, प्रश्न संख्या 12 है। 12 को देखते हैं हम। अगर देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं तो इसका 2 मान पुट करते हैं, x के जगह पर 2 और y की जगह पर 2। तो पुट करते हैं x के बाद 2, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, क्या 10 और 6 कितना 16, 16 में 16 करके क्या आ जाएगा 0 बराबर कर देगा। यहाँ पर पुट करके देखते हैं आता है बराबर कि नहीं आता है। 2 x की जगह पर 2, तो 2 7 दूना 14 और y की जगह पर 3, 4 तिया 12, 14 है 12 आएगा। तो 14 क्या 12 यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बनाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन तो क्या फॉलो कर रहा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या फॉलो कर रहा। 5 दूना 10 ये 1, तो 10 1 2 12 नहीं होगा, ये तो ऐसा ही कट गया। जब इसमें नहीं होगा तो इसमें तो नहीं होगा। इसको देखते हैं 5 एकम 5 और 3 दूना 6। बोल सर बना के बताइए हमको, लीजिए 5 गुने 1, x का मान पुट किए 2, y की जगह पर कितना है 3 - 16 बराबर क्या होना चाहिए 0। 5 एकम 5 प्लस 3 दूना 6 - 16, 6 5 11 - 16 होगा बराबर 0 नहीं। टी भी होगा, सी भी नहीं होगा। उसी प्रकार डी पुट करके देखते हैं, किसी में पुट कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों को फॉलो करना चाहिए। अब पुट करके देखते हैं हम लोग, x का मान कितना 0 -4, y का मान 3 -2 बराबर कितना 0 4, 0 -4 या 12 -2 बराबर 0, क्या होगा 0 नहीं होगा। अगर पहला को हम जब पुट कर रहे हैं तो 0 ला रहा है, जैसे 5 गुने कितना x की जगह पर 2 प्लस 2 इंटू y की जगह पर 3, y की तरह 3 -16, 5 दूना 10, 5 दूना कितना 10 और यहाँ पर 3 दूना 6 -16 बराबर 0। 10 से 16 में से 16 गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा। फॉलो कर रहा है, यहाँ भी पुट करके देख लेते हैं। x का मान कितना 2, 7 गुना 2 -4 गुने y का मान 3 -2 बराबर 0, कितना 7 दूना 14 -4 तिया 12 -2 बराबर 0। ये 14 एक जा जुट जाएगा -14 बराबर 0। 14 में 14 क्या 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण रैखिक युग्म के समीकरण के 2 हल कौन है, x
बराबर ए, बाय बराबर 3 है। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्रश्न से ऑप्शन से बनाया जाता है। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं? 13 की ओर चलते। लीजिए, इतना और सिंपल सा है एकदम। कह रैखिक समीकरण के 4 के घात की संख्या होगी। 4 घात होगा तो देखिए 1 के घात का क्या होता है जो समझते हैं। ए एक्स प्लस बी बराबर 0। इसमें पावर कितना है? 1 है, तो इसका घात कितना हुआ? 1 हुआ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें हाईएस्ट घात कितना है? 2 है, तो इसका घात कितना हुआ? घात की संख्या 2 हुआ। ए एक्स पर पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसमें हाईएस्ट घात कितना है? 3 है, तो इसका घात पर के संख्या कितना हुआ? 3 हुआ। उसी प्रकार लिखेंगे ए एक्स पर पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0। इसमें हाईएस्ट घात कितना हुआ? तो घात क्या हुआ? 4 हुआ। तो इसका हाईएस्ट घात की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 घात वालों का 4। क्वेश्चन क्या कहा? रैखिक समीकरण के 4 के घात की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होना चाहिए? 4 की घात होना चाहिए। कौन की घात? 4 की घात। तो 4 की घात रहे, 5 की घात रहे, क्या तो रहेगा? रैखिक समीकरण में 4 के घात की संख्या क्या होगा? कोई भी रैखिक समीकरण है उसमें 4 होना चाहिए, उसकी घात की संख्या क्या होगा? जैसे 4x प्लस 3y प्लस c बराबर 0। 4 है तो 4 पर कितना घात है? 1 है। इसकी रैखिक ऐसे कितना रैखिक हो, जैसा ही रैखिक है तो उसका क्या करना? घात 1 है। घात 1 वाले संख्या को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। कौन समीकरण? रैखिक। इसको कहते हैं द्विघात समीकरण, इसको कहते हैं त्रिघात समीकरण, इसको कहते हैं चतुर्थघात समीकरण। तो जैसा ही घात 1 रहे तो समझ आना रैखिक, और जैसा ही रैखिक रहेगा तो समीकरण का जो होगा उसका घात 1 होगा। तो समीकरण रैखिक समीकरण के चर, यहाँ पर 4 नहीं, चर के घात की संख्या क्या होगी? तो चर के घात की संख्या 1 होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ? 14 की ओर चलते हैं। करा 14 में क्या करा? समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो संपाती हैं, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, नन इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसा कि मैं कल बताया हूँ आपका समझ में आया होगा। संपाती कब होगा? देखिए, तो संपाती कब होगा? जब तीनों ही बराबर होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। समांतर कब होगा? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 रहेगा तो समांतर होगा। प्रतिच्छेदी कब होगा ग्राफ? जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा तो प्रतिच्छेदी क्या आएगा? ये कहा क्वेश्चन को 14 में कहा निकाय के लिए कौन सा हल आलेख 2 सरल रेखाएं होंगी। तो 2 सरल रेखा इसका मतलब समांतर होगी, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होना चाहिए। इसको सोल्व करके देखते हैं, इसका मान हम लोग धरना का प्रयास करते हैं। तो बोल देखते हैं, अगर आप अच्छा लग रहा है तो वीडियो के साथ शेयर कर दीजिए। हमको पता है कि आप पढ़ने में मगन हो जाते हैं तो आप भूल जाते हैं शेयर करने के लिए। कोई नहीं, चलिए पहला समीकरण है 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर क्योंकि है 0। इसको समीकरण 1 कहेंगे। इससे निकालेंगे a1, क्योंकि समीकरण 1 है इसलिए a1। आपको अगर पता है तो पहला वीडियो में हम क्लियर से बताएं क्यों इसको a1 करते हैं। आप जा सकते हैं इसका पार्ट 1 देखने के लिए। यह a1 कहलाएगा। a1 के जगह पर 6 है और b1 के जगह पर -2 है और c1 के जगह पर कितना है? 9 है। उसी प्रकार दूसरा समीकरण है 3x माइनस y प्लस 12 बराबर क्या? 0। इस समीकरण कितना है? 2 है। इसमें a2 बराबर होगा कितना? 3। यहाँ b2 बराबर होगा -1, कुछ नहीं तो -1 है, माइनस में तो माइनस दे दिए, और c2 बराबर हो जाएगा कितना? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे? मान पुट करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होना चाहिए। तभी तो क्या होगा? आलेख 2 सरल रेखा होगा। कौन रेखा होगा? सरल रेखा। देखिए क्या होता है, ये तो समांतर रेखा हो जाएगा, सरल रेखा होगा कब?
जब दोनों बराबर रहेगा तब देखते हैं पुट करके क्या होता है। A1 बटा कितना हो जाएगा 6 बटा A2 का मान कितना है 3, B1 का मान -1, अब B2 का मान -2 और यहाँ पर -1 है। C1 का मान कितना है 9 और C2 का मान कितना है 12 है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस कट गया, कै बार में 2 बार में कटेगा, और 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो देखिए 2 बटा 1 बराबर 2 बटा 1, नॉट इक्वल टू है 3 बटा 4। क्या इसके बराबर है? नहीं, तो नहीं बराबर है तो 2 रेखाएं होंगे जो सरल रेखा होंगे। आई सरल रेखा है कि नहीं है? इसी तो कहते को चीज समांतर, कांतर, समांतर रेखा। इसका ग्राफ समांतर होगा। क्या होगा इसका ग्राफ? समांतर होगा। तो संपाती होगा, समांतर होगा, 2 सरल रेखा होगा तो क्या कहलाएगा? समांतर होगा। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो गया क्या? बी हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या? बी। हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना? 15। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। देखते हैं 15 क्या करा। 2 चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्या के समुच्च में कितने हल होंगे? लीजिए, ये वास्तविक संख्या के समुच्च में पूछ रहा है कितने हल होंगे। प्रश्न संख्या कितना में? 14 में। इसका जब इस तरीका से दिया रहे तो इनमें से कोई नहीं मारेगा। क्या? न तो 1 हल हो गए, न तो 2 होंगे, न तो 3 हो गए, न तो अनंत हो गए। इसका कोई हल नहीं होगा जब x और y का दिया रहेगा। तो क्योंकि इसका कोई मान दिया ही नहीं है तो कोई हल ही नहीं। हम किसी अगर यहाँ पर a पुट करेंगे तो पुट करने तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो अनंत हल हो सकते हैं। यहाँ पर x और y का मान कुछ भी पुट कर देंगे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए इसका क्या मान है? नन। इनमें से कोई नहीं है, हल ही नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 15 की ओर। रैखिक समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे? लीजिए, हल होने के लिए हमको क्या क्या चीज करना पड़ता है? तो सल हल होने के लिए कितने हल होंगे? अपरिमिति रूप से हल होगा, यानी कि अनेक हल होगा। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। यदि कोई हल ना होगा तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होना चाहिए। और केवल एक हल हो तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा क्या होना चाहिए? b2 होना चाहिए। तो देखते हैं इस तरीका से मान पुट करेंगे। तो जब इस तरीका से मान पुट करेंगे तो हमको तो हल तो भी करना है। तो हाँ सर, हल तो कीजिएगा ही। तो लीजिए, चलते हैं हल करने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ यहाँ पर समीकरण प्रश्न संख्या कितना है? 16। तो लिखेंगे समीकरण दिया 2x प्लस 3y बराबर 5 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? मानक रूप में 2x प्लस 3y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर को 0। इस समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। उसी प्रकार से समीकरण 2 दिया हुआ 4x प्लस 6y बराबर 15 है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0। इस समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। क्यों समीकरण 1 मानते हैं 2 मानते हैं? इसका पार्ट 1 में आपको वीडियो दिया हुआ बताया गया है। आप जाके वहां से भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। कह रहा है कि क्या चीज होना चाहिए? अद्वितीय हल है। क्या हल है जो देखते हैं। तो हल होने के लिए पहले इससे a1 निकालेंगे। a1 की जगह पर कितना है? 2 है। b1 निकालेंगे, समीकरण 1 है इसलिए a1 a2 सब का लाएगा, इस 3 है। और c1 इसका है, c1 की जगह पर कितना है? -5 है। उसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे? a2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 है। तो a2 बराबर कितना? 4 है। b2 बराबर कितना है? 6 है। और c2 बराबर कितना है? -15 है। क्या है? -15। तो हमको समीकरण को हल करना है तो क्या लिखेंगे? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसी में अपना कोई हल बराबर रहेगा नहीं रहेगा हम लोग खुद अपने आप देख लेंगे। तो देखते हैं a1 का मान पुट करेंगे तो कितना होगा? a1 का मान 2, a2 का मान पुट करेंगे तो कितना होगा? 4, b1 का मान पुट करेंगे तो कितना? 3, अब b2 का मान पुट करेंगे तो कितना? 6, c1 का मान पुट करेंगे -5 और c2 का मान पुटेंगे तो -15। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 से 5 घटिया 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया?
1/2 बराबर बचा 1/2 बराबर 1/3। ये दोनों तो बराबर ही बराबर है, नहीं बराबर है। अब देखिए 2 को बराबर होता है, एक को नहीं बराबर होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। तो जब बराबर है तो इसको क्या कहेंगे, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो किस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सर 16 का आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे ज़्यादा हमको और क्या चाहिए। आप करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता है। और सर तो आप वीडियो देख रहे हैं तो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा ही पछताओगे। मैट्रिक के एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 17, कौन संख्या, प्रश्न संख्या 17 है, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस y बराबर -8 तथा 6x माइनस k बराबर माइनस क्या है 16 है। इसका किस मान के लिए होगा, समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। कौन रेखा को, समपाती। मैं फिर आपको बताता हूँ, समपाती होने के लिए कौन होने, क्या होने के लिए, समपाती होने के लिए समांतर संगत है, संगत है, परिमिति में l है। समपाती होने के लिए तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो कह रहा किस मान के लिए, चलिए हम आपको बताने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहले जो दिया हुआ प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 को हम समीकरण को क्या करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। समीकरण दिया हुआ 3x माइनस वाई बराबर कितना है, -8 है। इसको मानक रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो प्लस में रहेगा, तो माइनस में तो लिख सकते हैं 3x माइनस वाई, माइनस तो +8 बराबर क्या 0। समीकरण क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ इसको कह सकते हैं 6x माइनस के वाई बराबर क्या दिया है, -16। इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 6x माइनस के वाई प्लस 16 बराबर 0। समीकरण कितना, 2। यहाँ से निकालेंगे a1 का मान, किसका मान, a1। तो a1 के जगह पर कितना दिया हुआ है, 3। b1 निकालेंगे तो b1 के जगह पर कुछ नहीं है, तो कितना 1 -1। और यहाँ पर c1 निकालेंगे तो c1 कितना है, 8 है। उसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे a2, क्योंकि समीकरण 2 इसलिए a2 यहाँ पर लिखाएगा। a2 बराबर कितना है, 6 है। फिर यहाँ पर निकालेंगे b2 बराबर कितना है, -k है। और c2 बराबर कितना है, 16 है। संपाती बनाना हमको है, तो हमको संपाती बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे तो ये इसका संगत होगा और परिमिति रूप से इसका हल होगा। और ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा। अगर ऐसा बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समपाती होगा। और क्वेश्चन कहा है कि संपाती बनाने के लिए हमको क्या के का मान पुट करना है, तो पुट करते हैं मान सबका। तो बोल सर कीजिए पुट, हम के लीजिए a1 के जगह पर कितना है, 3 बट्टा, और a2 के जगह पर कितना है, 6, तो 6 पुट कर दिए। b1 के जगह पर -1 है और b2 के जगह पर कितना है, -k है। और c1 के जगह पर 8 है और c2 के जगह पर कितना है, 16 है। इसको अगर काटा कुटी करते हैं हम लोग, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये तो माइनस से माइनस कट गया, ये 8 एकम 8, 8 दूना 6, तो काटा कुटी किए तो क्या आया, 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2 बराबर k का किस मान के लिए। तो नहीं समझ में आता, तिरछा तिरछी क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ऐसा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बराबर होगा कब, जब नीचे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तब बराबर हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। तब के का मान कितना होना चाहिए, 2। बोल सर हमको नहीं समझ में आया, बढ़िया समझ रहे हैं कि लीजिए बढ़िया से समझाते हैं जी। ये दोनों के ले लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। इधर गुना आएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और इधर जाएगा तो हो जाएगा k, यानी k बराबर कितना हो गया, 2। तो k का किस मान के लिए संपाती होगा, तो k का बराबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये संपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या में दिया हुआ, 2। तो बोल सर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अब अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, कहाँ चलते हैं, बोल सर चलिए जहाँ चलाना है हमको तो समझ में आ ही रहा है। ये वीडियो पर बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें।
तो प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं अगला 18 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 18 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर आप इस चैनल को हर एक वीडियो को भी एक बार देख के चला जाएगा ना, उम्मीद करते हैं आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ पढ़ो, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से। प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं हम लोग। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हल की संख्या होगी। लीजिए, प्रतिच्छेद होगी। देखिए कितना आसान है। यदि प्रतिच्छेद होगी, प्रतिच्छेद क्यों होगी? जब a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो ये प्रतिच्छेद करेगी आलेख में ग्राफ, इसका केवल एक हल होगा। तो लीजिए, इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, याद कर रहे हैं। देख रहे हैं इससे क्वेश्चन कितना रहा है। इसीलिए तो कहते हैं पेजवा वाला क्या कर लीजिए, रट जाएगी फॉर्मूला। आपको इससे ज्यादा आने वाला फॉर्मूला नहीं है। इसका कोई होगा, केवल एक हल होगा, सिर्फ एक होगा। तो कितने हल्स की संख्या होगा? सिर्फ एक। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। उम्मीद करते हुए 18 का भी समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 19, जो 2021 में लास्ट प्रश्न है। 19 पूछा, यानी कि 2022 में भी पूछा था 19 क्वेश्चन, 2020 में भी पूछा है। कितने क्वेश्चन पूछ दिए हैं सॉरी 2021 में भी पूछ दिया है 9 क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो सोच सकते हैं आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे। खरा, यदि 3x माइनस 5 बराबर 0 तथा 9x प्लस 15 बराबर 0 तो x तथा y के मान क्या होंगे? लीजिए, यदि कह रहा 3x माइनस 5 बराबर क्या है? 0 है। 9x प्लस 15 y बराबर क्या है? 0। तो x और y का मान क्या होंगे? तो ये तो सिंपल सा है जी। मान पुट करके देख लीजिए। बोल सर तबारियो नहीं पुट किए थे, ऊपरे बता देते, हमको पुट करके दिखाइए। हम लीजिए, पहला ऑप्शन हम लोग धरते, यदि x बराबर 1 और y बराबर कितना रखें? 1 रखे तो क्या होगा? तो 3 गुना x के जगह पर 1 माइनस 5 गुना x के जगह पर 1 बराबर 0। 3 गुना 3 माइनस 5 एकम 5 बराबर 0। 3 में से 5 आएगा माइनस 0, माइनस 2 बराबर क्या? कभी बराबर होगा? नहीं। तो जब इसी में बराबर नहीं हुआ तो इसमें बराबर हो भी जाएगा, तो इसको आंसर तो नहीं होगा। तो बोल नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर हम कहाँ चलते हैं? बी से चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या करा? x बराबर 0 और y बराबर कितना ले लेते हैं? 0। तो समीकरण क्या है देखते हैं। 3x माइनस 5 बराबर 0 है। तो 3 गुने x के जगह पर 0 माइनस 5 गुने y के जगह पर 0 बराबर 0। 3 से कोई भी संख्या गुना करेंगे 0 तो 0, ये भी गुना करेंगे 0 बराबर 0। 0 में 0 घटाएंगे तो 0 बराबर क्या हो गया? 0। तो बोल सही तो आ गया। तब इसमें आ गया तो इसमें भी चेक करके देखते हैं। 9x के जगह पर कितना पुट करना है? 0 प्लस 15 y के जगह पर 0 बराबर कितना? 0। 9 में से 0 गया 0 प्लस 15 में 0 गया 0 बराबर 0, ये भी 0 हो गया। तो देखिए दोनों समीकरण को क्या कर दिया? फुलफिल कर दिया, 0 बना दिया। तो कह सकते हैं कि इसका जो x और y का मान होगा, x का मान 0 y का मान भी क्या होगा? 0। तो इस समीकरण दोनों क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बने रहें। बार बार मैं कहता हूँ पढ़ो, चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से, क्योंकि सारा क्वेश्चन एकदम पूरा थ्योरी का समझिए निचोड़ है। कम समय में पूरा रिवीजन, पूर्ण रूप से रिवीजन समझो आपको क्या किया जा रहा है, कराया जा रहा है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।